देश में महंगाई और बेरोजगारी इस समय चरम पर है, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और विपक्ष लगातार सरकार से अपील भी कर रहा है। लेकिन सरकार विपक्ष को अनसुना कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार के अपने भी उसे इस मुद्दे पर विचार करने की नसीहत देते हैं। अब इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जाहिर की है और सरकार को नसीहत दी है। क्या कहना है रघुराम राजन का, देखिए ये रिपोर्ट। देश में बढ़ती बेरोजगारी ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और अब सरकार अपना वादा शायद भूल गई है। ऐसे में विपक्ष बार बार सरकार को उसका वादा याद दिला रहा है। ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसी बीच अब रघुराम राजन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भारत की तुलना एक बार फिर श्रीलंका से कर दी है। राजन ने आगाह करते हुए शीर्ष नेताओं को रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए जोर देने की नसीहत दी है। वो मानते हैं कि इसे लेकर ध्यान भटकाना सही नहीं साबित होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी देश के लिए बेहद जरूरी है और ये तभी मिल सकती है जब युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा। उनके मुताबिक पूरी तरह से स्वतंत्रता अभी एक खास वर्ग को मिली हुई है। उन्होंने श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीलंका मिसाल है। ये हमारे नेताओं के लिए चेतावनी भी है। इसने दिखाया है कि अगर नेता रोजगार के मौके बनाने के बजाय अल्पसंख्यकों को टारगेट करने पर लगे रहेंगे तो क्या हो सकता है। यानी राजन ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि अगर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह एक वर्ग को निशाना बनाया गया तो इसका अंजाम आगे बहुत बुरा हो सकता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब रघुराम राजन ने बिना नाम लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी अक्सर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वो सरकार को नसीहत देते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर कब विचार करेगी।